और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि प्राइमरी की होती क्या है। सो गाइस, जो प्राइमरी की है वो हमें एक ऐसा रिकॉर्ड या एक ऐसा कॉलम क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देती है जिसमें हमेशा यूनिक डेटा आएगा। तो आपको लगेगा कि ये तो हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट से भी कर सकते थे। फिर एक ऐसा जिसके अंदर सिर्फ नॉट नल डेटा आ सकता है, यानी नल नहीं आ सकता, तो ये तो हम लोग नॉट नल से भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी प्राइमरी की होती है वो पूरे टेबल में एक ही हो सकती है। ठीक है, तो मतलब प्राइमरी की कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। ये तो थे थ्योरेटिकल पॉइंट थे, बट जो प्राइमरी की होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि एक टेबल में जो प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं हो सकती, और वो हमेशा यूनिक होती है, और वो सिर्फ एक होती है। तो जैसे आप इस टेबल में देखेंगे तो आईडी, नेम और ईमेल 3 फील्ड्स हैं हमारे पास। अब अगर आप देखते हैं, नाम 2 लोगों के सेम हो सकते हैं, और अगर हम लोग कोई स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं, सपोज स्कूल कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं, या हम लोग स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट सेकंड क्लास में हैं, तो हो सकता है कि 2 स्टूडेंट्स के फादर नेम सेम हो और उनके फादर का जो ईमेल है वो सेम हो। 2 भाई हैं, कोई सिबलिंग्स हैं, तो उनका ईमेल फादर का सेम हो सकता है और उनके फादर नेम भी सेम हो सकता है। तो अब उस केस में हम लोग किसी और चीज पे रिलाई नहीं कर सकते कि वो यूनिक हो। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं प्राइमरी की। और प्राइमरी की हमेशा हम किसको बनाते हैं, आईडी को। तो आपने हमेशा देखा होगा कि हर स्टूडेंट की एक आईडी होती है, मतलब एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर होता है, और वो जो यूनिक एनरोलमेंट नंबर होता है वही होती है आपकी प्राइमरी की। जैसे अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो ये जो है हमारी 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, प्राइमरी की है। नेम और ईमेल कभी भी प्राइमरी की नहीं हो सकते, क्योंकि नेम और ईमेल जो है वो हो सकता है कि किसी और के लिए भी यूज हो जाए, सेम नेम या सेम ईमेल। ओके, तो ये होती है प्राइमरी की। अब हम लोग चलते हैं और प्राइमरी की का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्राइमरी की का सिंटैक्स काम करता है। हमने एक आईडी बनाई है, नेम बनाया है, एज और सिटी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं जिस टेबल के अंदर हम लोग स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट की एज रखेंगे, स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की सिटी होगी, और उसकी एक आईडी होगी जो कि प्राइमरी की होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी की का कंसेप्ट होता है। प्राइमरी की मतलब एक ऐसा कंस्ट्रेंट जो कि टेबल में यूनिक होगा, नल नॉट नल होगा, ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा, और किसी और चीज को प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ आपकी किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को ही प्राइमरी की बनाया जा सकता है। तो ये होती है गाइज हमारी प्राइमरी की। मैं आपको फॉरेन की भी समझा देता हूँ साथ साथ में, बिकॉज मुझे प्राइमरी की इंप्लीमेंट करते टाइम फॉरेन की भी इंप्लीमेंट करवानी है। तो मैं अभी फॉरेन की भी समझा देता हूँ, फिर हम लोग दोनों चीजों को एक साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अब बात करते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की एक ऐसी की होती है, यानी एक ऐसा कॉलम होता है जो दो टेबल्स के बीच में लिंकिंग क्रिएट करता है। तो जब भी आप लोग एक टेबल में फॉरेन की बनाते हो, वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही होती है। यानी एक टेबल, यानी चाइल्ड टेबल की जो की है वो पेरेंट टेबल के किसी की को रेफर कर रही होती है, और एक फॉरेन की क्या करती है, किसी और टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस देती है। ठीक है, अब ये चीज थोड़ी सी समझने में आपको अगर हार्ड लग रही हो तो हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज हमारे पास दो टेबल है, एक स्टूडेंट्स की और एक सिटीज की। हमने क्या किया, इस टेबल में ये प्राइमरी की है, इस टेबल में ये प्राइमरी की है। ठीक है, दोनों टेबल्स में ये प्राइमरी कीज है। हमने क्या किया, सिटी के अंदर हमने सिटी का नाम ना लिखकर सिटी की आईडी, यानी सिटी की जो प्राइमरी की है वो मेंशन कर दी। यानी हमने यहाँ सिटी हटाकर सिटी आईडी मेंशन कर दी जो हमारी यहाँ थी। अब इससे हमारा फायदा ये होता है कि कल को उस सिटी का नाम चेंज होता है, या कल को उस सिटी का जीएसटी कोड चेंज होता है, या उस सिटी का जो एसटीडी कोड है वो चेंज होता है, तो हमको कुछ भी स्टूडेंट वाली टेबल में मैनेज नहीं करना, सारा सिटीज वाली टेबल में मैनेज होगा, वहां से डेटा इधर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है आपके फॉरेन की का। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो है वो क्या है, फॉरेन की है, और ये जो है वो क्या है, उस टेबल की प्राइमरी की। तो एक चाइल्ड टेबल की प्राइमरी की, दिस इज द चाइल्ड टेबल एंड दिस वन इज द पेरेंट टेबल। ठीक है, तो चाइल्ड टेबल की जो फॉरेन की होती है वो क्या करती है, वो पेरेंट टेबल के प्राइमरी की को लिंक कर रही होती है। ठीक है, तो ये इनके बीच में एक लिंकिंग क्रिएट हुई है। ओके, दिस इज द लिंकिंग, जहां इस टेबल की फॉरेन की और इस टेबल की प्राइमरी की एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इस तरीके से दोनों टेबल्स जुड़ी हुई है। इन दोनों टेबल्स पे जॉइंट्स लग सकते हैं, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में भी समझेंगे। ठीक है, और फॉरेन की बनाने का जो तरीका होता है, यानी फॉरेन की बनाने का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपने पहले अपनी टेबल बना ली पूरी, ये हमारी स्टूडेंट्स की टेबल हो गई, और अगर आप अभी देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ये जो सिटी है उसको चेंज करके इंट कर दिया है, नॉट नल कर दिया है। पहले क्या था, पहले हमारे पास जो सिटी थी वो वेयर केयर थी। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसको
हमने इंटीजर बना दिया, बिकॉज अब हमारी ये क्या बनने वाली है, किसी और टेबल की प्राइमरी की हमारे इस टेबल में फॉरेन की बनने वाली है, ठीक है। और फिर हम लोग ये फॉरेन की नाम से ये कमांड लगाएंगे और फिर हम अपने टेबल को बनाएंगे और बताएंगे कि कौन सी टेबल के रेफरेंस में कौन सा फील्ड है और हमारी टेबल में वो जो फील्ड है उसका नाम क्या है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चलते हैं हमारे माइस्क्यूएल पर, माइस्क्यूएल वर्कबेंच पर, और सिटीज की टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखी है और मैंने कुछ डेटा भी डाल रखा है। अगर आपको टेबल क्रिएट करना नहीं आता है या आपको डेटा इंसर्ट करना नहीं आता तो हमारी प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस पे आप जा सकते हैं। अभी मैं आपके सामने यहाँ जो टेबल बनाऊंगा वो होगी हमारी स्टूडेंट्स वाली टेबल, जिसमें मैं फॉरेन की भी मेंशन करूंगा और मैं हमारी प्राइमरी की भी मेंशन करूंगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्रिएट टेबल कमांड, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। ओके, और इधर आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स वाले टेबल में। एक मैं बनाऊंगा स्टूडेंट की आईडी जो कि क्या होगी, इंटीजर होगी, नॉट नल होगी, यूनिक होगी, ठीक है। आप अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख सकते हैं, और ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी। ऑटो इंक्रीमेंट में ये होता है कि 1 2 3 4 5 6 ये अपने आप बढ़ती जाएगी, आपको बढ़ानी नहीं पड़ेगी। ओके, फिर हमारे स्टूडेंट का नेम होगा। स्टूडेंट का नेम यूनिक तो नहीं रख सकते, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉट नल कर सकते हैं, तो मैं नॉट नल कर देता हूँ। फिर हमारे स्टूडेंट का ईमेल होगा, तो ईमेल हम लोग जो है वो नॉट नल रख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ वेयर केयर भी लेना पड़ेगा बिकॉज डेटा टाइप मेंशन करना जरूरी है। वेयर केयर में मैं 100 कैरेक्टर्स ले लेता हूँ एक बार के लिए। ओके, फिर हम लोग ईमेल ले लेते हैं, ईमेल में भी वेयर केयर 100 कैरेक्टर्स और नॉट नल ले लेते हैं, ठीक है, नल नहीं होना चाहिए, एंड ईमेल शुड बी यूनिक ऑल्सो, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं और अब हम लोग बनाएंगे सिटी को। तो सिटी हम लोग एक इंटीजर बनाएंगे बिकॉज वो किसी और टेबल की क्या होने वाली है, प्राइमरी की होने वाली है। तो सिटी को मैं सिटी अंडरस्कोर आईडी कर देता हूँ, इंटीजर, और ये जो है वो नल हो सकती है तो नल कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, कैन बी नल, और इसको हम लोग यहाँ इंटीजर लगाकर छोड़ देते हैं। ओके, तो ये तो हमारी टेबल का जो स्कीमा है वो हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि एक तो आईडी जो है वो प्राइमरी की है, तो मैं इधर लिख दूंगा प्राइमरी की। ओके, आईडी जो है वो हमारी क्या है, प्राइमरी की है, और जो हमारा सिटी आईडी है वो क्या है, फॉरेन की। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉरेन की। तो हमारी जो फॉरेन की है उसका नाम क्या है, सिटी अंडरस्कोर आईडी, और ये सिटी आईडी को आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा इस तरीके से, पैरेंथेसिस में। और फिर हम लोग लिखेंगे रेफरेंसेस, एंड रेफरेंसेस कौन सी टेबल के हैं, तो रेफरेंसेस है हमारे सिटी वाली टेबल के, और उसमें क्या, आईडी, ठीक है। तो मैं आपको सिटीज वाली टेबल दिखा देता हूँ एक बार। ये सिटीज वाली टेबल है जिसमें हमने नाम रखा है CID, तो इधर भी हमको क्या रखना पड़ेगा, CID। तो अभी हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये तो है हमारा आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ये हमारा नेम है, ये ईमेल है, और ये हमारी सिटी आईडी है जो कि किसी और टेबल की प्राइमरी की होने वाली है, ठीक है। अब हमने फॉरेन की इन्फोर्स करवाया, मतलब हमने बोला है कि ऐसे सिर्फ लिखने से फॉरेन की नहीं होगा, फॉरेन की को एनफोर्स करवाओ। तो हमने बोला कि प्राइमरी की क्या है, आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। और फॉरेन की कौन सी है, तो सिटी अंडरस्कोर आईडी वो फॉरेन की है, और वो कौन से टेबल के रेफरेंस से आ रही है, सिटीज वाली टेबल में से। यहाँ पर सिटीज लिखना होगा टेबल का नाम, वरना ये फिर एरर देगा। सिटीज वाली टेबल में से सिटी अंडरस्कोर आईडी आ रही है, और अब गो पे क्लिक करते हैं इधर, और एक नई टेबल हमारी बन गई होगी। मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए स्टूडेंट्स नाम की नई टेबल बन गई है मेरी। अब मैं स्टूडेंट्स वाली टेबल के अंदर यहाँ डेटा इंसर्ट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और 2-3 स्टूडेंट्स का डेटा डाल के देखते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, नेम, ईमेल और सिटी अंडरस्कोर आईडी, ये हमको मेंशन करना है, सिटी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। वैल्यूज, और वैल्यूज में हम लोग डाल देते हैं नेम क्या है, तो मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और ईमेल क्या लिखना है, तो मैं ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सिटी की जो आईडी है वो मैं लगा देता हूँ 1, ठीक है। तो सिटी आईडी 1 मैंने मेंशन कर दी और गो पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये हमारा कमांड चल गया, और मैं आपको स्टेट्स वाली जो टेबल, स्टूडेंट्स वाली जो टेबल है उसकी सिलेक्ट क्वेरी यहाँ लिख देता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए आईडी 1 आ रहा है, और आईडी 1 जो है वो किसको बता रही है, आईडी 1 बता रही है सिटीज वाली टेबल में से मैं जो आगरा है उसको, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरा स्टूडेंट क्रिएट करता हूँ, तो मैं दूसरा स्टूडेंट यहाँ लिख देता हूँ रवि, और रवि की ईमेल आईडी लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैं कुछ डाल देता हूँ 10, ठीक है। जबकि आप देखेंगे कि 10 तो यहाँ है ही नहीं, 5 तक ही है, बट मैंने फिर भी 10 डाल दिया। और अब हम लोग जैसे ही यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे एक एरर आ गई, देखिए नीचे ये एरर क्या है,
ये एरर है कि भाई जो आप यहाँ पर ये बना रहे हैं फॉरेन की के अंदर जो डेटा डाल रहे हैं 10, ये तो वैलिड है ही नहीं, ये तो गलत है। तो अगर आपने फॉरेन की एनफोर्स नहीं करवाया होता ना, मतलब अगर आपने टेबल बनाते टाइम लिखा नहीं होता फॉरेन की, तो ये 10 को अलाउ कर देता। बट अभी क्योंकि हमने लिखा है तो ये उस टेबल से चेक करके फिर ही अलाउ करेगा। आप यहाँ पर 4 लिखेंगे तो ये अलाउ कर देगा, लेकिन अगर आप 10 लिखेंगे तो अलाउ नहीं करेगा। और स्टेट्स वाले टेबल में, स्टूडेंट्स वाले टेबल में जाते हैं, देखिए ये 4 आ गया, ये 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने प्राइमरी की भी बना ली और फॉरेन की भी बना ली, और फिर प्राइमरी की को फॉरेन की से लिंक भी कर दिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप एक बहुत बड़े स्केल पे रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं। सपोज आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, या कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, कोई मल्टी वेंडर वेबसाइट बना रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर। सो आई होप गाइस ये कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।